ज़्यादातर दुनिया के बड़े बाज़ार यूएस का बंद था, यूके बंद था, हांगकांग वगैरह बंद थे। तो बंद मार्केट में बहुत ज़्यादा क्यूज़ आपको कल वहाँ से मिले नहीं। खबरों का भी सिलसिला बहुत ठंडा था, छुट्टियां मना रहे हैं लोग, लेकिन जो सुबह फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई होगी वहाँ पे। तो ओपनिंग में ऐसा लग रहा है कि आज यूएस के मार्केट अच्छा ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत थिन ट्रेड होगा। तो फ्यूचर्स इंडिकेशन पॉजिटिव है यहाँ पे। और जब एक दो डेटा आए हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, तो जैसा मैंने कहा कि क्रूड पे आपको फोकस इसमें रखना चाहिए। $85 के आसपास क्रूड ट्रेड कर रहा है। रीज़न वही था कि जो रशिया की तरफ से सप्लाई कट की बात कही गई है। दिसंबर में अगर बाल्टिक इंडेक्स से देखेंगे तो जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए था उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई, लगभग 1/3 की गिरावट आई है। तो आउटफ्लो कम हुआ है और साथ ही वो कह रहे हैं प्रोडक्शन भी कम करेंगे। इसका असर आपको क्रूड पे देखने को मिल रहा है। तो क्रूड इसीलिए $85 के आसपास ट्रेड करा है। एक दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट चीन की तरफ से हो रहा है कि चीन में हम लोगों ने इतनी खबरें पढ़ी कि बहुत सारे लोग वहाँ पे कोविड हो रहा है, पता नहीं क्या और सिनेरियो है, किसकी कैजुअलिटीज़ हो रही, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने और इसको ईज आउट करने की का ऐलान कर दिया है कि जो इनबाउंड ट्रेवलर है, मतलब विद इन चाइना जो लोग इधर उधर ट्रेवल करते हैं, उनके क्वारंटाइन का टाइम घटा दिया है और कम कर दिया है। साथ ही जो इस रिस्ट्रिक्शन की उन्होंने ग्रेडिंग कर रखी थी वो A ग्रेड से घटा के B ग्रेड में कर दी, यानी और रिलैक्सेशन कर दिया है। तो चीन ने अपनी पूरी पॉलिसी यू टर्न कर दी। हाँ। अब जीरो कोविड से एकदम फुल ओपन कर दिया है। मुझे लगता है उन्होंने अमेरिका और भारत से सीखा होगा कि लॉकडाउन लगाने से शायद समस्या हल नहीं होगी, उसको ओपन अप रखिए। तो जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आएंगे उनका इलाज करिए। तो इसीलिए बहुत ही कॉन्ट्रेरी खबरें पढ़ने को मिले। जब भी इस खबर हमने पढ़ी तो मेरे को लगा कि अरे अभी तो 2 दिन पहले ये था कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं इन्फेक्शन के साथ, अब वो उन्होंने और इसको ओपन अप किया है। तो ये खबर इसलिए हमको महत्वपूर्ण कि कोविड वाली जो है वो तो साइड में रखिए आप, इससे क्रूड में और तेजी आएगी क्योंकि इकॉनमी अब ओपन अप कर दिया उन्होंने, ट्रेवल बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और वो रोक नहीं रहे हैं। तो इससे क्रूड की जो डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी तो और प्राइस राइज होगा क्योंकि सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा। तो यूएस में, यूके में, भारत में और चीन में, तो इसलिए मैंने कहा क्रूड पे ध्यान रखिएगा, $85 के आसपास ट्रेड कराए। बाकी अमेरिकन मार्केट से बहुत ज़्यादा क्यूज़ अब हम आज शाम को मिलेंगे जब वो ओपन होगा, कैसे होगा। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड होने की ज़रूरत नहीं, बहुत थिन ट्रेड होगा। ज़्यादातर लोग वहाँ पे छुट्टियों में हैं। तो नज़र मेरी शाम को रहेगी नैस्डैक कैसे बिहेव करता है क्योंकि उसी के ऊपर सारा दारोमदार है नए साल में, वो क्या मूव दिखाता है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव क्रूड मान के चलिए आज, लेकिन क्रूड थोड़ा सा हो सकता है कि भारत के लिए मुश्किल करे। ये जो चाइना वाला फैक्टर है, इनबाउंड मतलब वहीं पर अगर चाइना शंघाई से कहीं और जाना है, बीजिंग जाना है समझे, तो ये हमारे लिए नहीं होगा। ये मुझे अगर आप वहाँ हैं तो बॉम्बे से शंघाई जाएंगे तो नहीं, फिर तब तो आप इंटरनेशनल ट्रेवल हो गया। मुझे लगा कि शायद इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी दरवाजे खोल दिए, मतलब क्वारंटाइन कम कर दिए। वो पहले कर चुके थे कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी पहले ही से कहा था कि जो 7 दिन का था उसको बढ़ा के 3-4 दिन कर दिया था। अब इनबाउंड को एकदम ओपन कर रहे हैं वो लोग, तो उसका बड़ा असर होगा क्योंकि वहाँ पे एकदम लोगों को मूव नहीं करने दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल नहीं करने दे रहे थे, तो उसका असर होगा। इंटरनेशनल तो ऑलरेडी उन्होंने कम किया था, लेकिन जीरो नहीं किया था कि एकदम आप फ्रीली घूमें। हालांकि लोग पता नहीं कितने जा भी रहे होंगे इस समय। तो इससे पता नहीं, मैंने सोचा देखो तो मुंबई टू शंघाई 2,20,000 की टिकट है वैसे जाने का प्लान कर रहे हैं। रिटर्न मैं तो देख रही थी कि प्राइसेस में कुछ एक्शन दिखाए कि नहीं। पहले था, कुछ साल पहले शंघाई जाने का प्लान था क्योंकि दोस्त वहाँ पे काम कर रहे थे, पर वो भी आ गए वापस भारत। तो चाइना कॉलिंग पूरा कैंसिल हो गया और कोविड ने तो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ ये चाइना और ताइवान को लेकर फिर से मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी कि चाइना के कुछ 7-8 विमान ताइवानीज टेरिटरी या फिर उनकी एयर स्पेस में जाकर चक्कर काट के आए हैं क्योंकि यूएस ने भी कह दिया है कि हम ताइवान को ज्यादा पैसा देने को तैयार है अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो क्या जियोपॉलिटिकली एशिया में सेटअप बिगाड़ सकता है क्या? सेंटर बिल्कुल। कल ये दिन के दौरान खबर आई थी 71 फाइटर